हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मार्शल मास्टर के एपिसोड नंबर 350 को। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था कि चैन साओ अपनी मार्शल विंग को अवेकन कर लेता है और इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में लाइटनिंग एनर्जी भर जाती है और इसके बाद में उस रूइन पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ा थंडर क्लाउड नज़र आता है और वो थंडर क्लाउड इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि दूर तक लोगों को दिखाई दे रहा था। अब उसी थंडर क्लाउड में से एक बिजली आती है और चैन साओ के ऊपर गिरती है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इसके आगे तो आज हम देखते हैं कि चैन साओ की बॉडी पर बहुत ज़्यादा बिजली गिरने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इसके बाद में चैन साओ ज़मीन पर गिर जाता है, जो देखने के बाद वहाँ के लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चैन साओ भी समझ चुका था कि ये थंडरस्टॉर्म कोई नॉर्मल थंडरस्टॉर्म नहीं है, यानी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि जैसे ही मेरा मार्शल विंग अवेकन हुआ ये थंडर क्लाउड यहाँ पर आ गया और इससे मुझे लगता है कि ये थंडर क्लाउड मेरे मार्शल विल को बंद करवाना चाहता है। अब दोस्तों, उसी थंडर क्लाउड में से वहाँ चारों तरफ बिजली गिरने लगती है, लेकिन जैसे ही चैन साओ दोबारा उठकर खड़ा होता है तो फिर से उस थंडर क्लाउड की सारी बिजली चैन साओ पर फोकस कर लेती है और उसी पे वापस गिरने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद में चैन साओ अपने शील्ड क्यूब को वहां बुलाता है और उससे वो उस थंडर क्लाउड का सामना करता है और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ हर कोई इंजर्ड हो जाता है और हम देखते हैं चैन साओ को, जिसके मुंह से तो खून भी निकलने लगता है और साथ ही में उसकी बॉडी भी काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी और इसीलिए वो सबसे पहले अपनी बॉडी को रिकवर करने का सोचने लगता है और तुरंत ही इसके लिए वहाँ पर बैठ जाता है और मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को हील करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो थंडरस्टॉर्म रुका नहीं था, वो लगातार चैन साओ के ऊपर बिजली गिराता चला जाता है। अब ये देखने के बाद में चैन साओ भी कई सारी फ्लेयर्स को आसपास फैला देता है और अपने आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है। अब चैन साओ का ये बैरियर कुछ तो थंडरबोल्ट्स को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा थंडरबोल्ट्स गिरने की वजह से ये बैरियर कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और ये सब देखकर 7 डायनेस्टी के मास्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चैन साओ के बैरियर को वो थंडरस्टॉर्म तोड़ पा रहे हैं और इसका तो सीधा मतलब यही होता है कि ये थंडरस्टॉर्म चैन साओ के लिए ही किसी ने यहाँ पे भेजे हैं। अब हम देखते हैं कि चैन साओ उस थंडरस्टॉर्म को ख़त्म करने के लिए अपनी ब्लू लोटस की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके ब्लू लोटस को भी उस थंडरस्टॉर्म का एक ही अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद में वो सारी बिजली एक साथ चैन साओ के ऊपर गिरने लगती है। अब ये सब देखकर डीमन सेक्ट का वो पर्सन उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये चैन साओ तो खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता था ना, अब देखना ये तो सिर्फ इस लाइटनिंग से ही जलकर मर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ उस बिजली को ख़त्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं कि कुछ देर के लिए तो वो लाइटनिंग बंद हो जाती है। लेकिन चैन साओ कह रहा होता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मरना तो आज यहाँ पे तय है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी मार्शल विल के लिए ब्रेक थ्रू करना ही होगा, क्योंकि इन सब से बचने का बस ये एक ही रास्ता मेरे पास बचा है। इसके बाद चैन साओ की नज़र उस बड़े वाले मैजिक क्रिस्टल के ऊपर जाती है और वो तुरंत से ही उसके पास पहुंच जाता है और उसे वो अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। अब उस बड़े क्रिस्टल की एनर्जी से चैन साओ के घाव भरने लगते हैं। अब हम उस मास्टर को देखते हैं जो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि आखिर चैन साओ पे वो बिजली गिरना बंद क्यों हो गई। अब जैसे ही चैन साओ अपने घावों को हील कर लेता है तभी उस थंडर क्लाउड में से दोबारा से उस पे बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, जिसको देखकर वो मास्टर भी कहने लगता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम मिलकर चैन साओ पर अटैक करते हैं तो हम उसे जान से मारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इस थंडरस्टॉर्म की वजह से चैन साओ ऑलरेडी ही बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। अब उस डीमन मास्टर की इस बात से उसके जो साथी होते हैं वो सभी बहुत एग्री करते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर चैन साओ पर अटैक कर देते हैं और ये देखने के बाद में चैन साओ को भी एक आइडिया आता है। वो सीधा अपने दुश्मनों के पास भागना शुरू कर देता है ताकि जो बिजली उसके ऊपर गिरे उससे उसके दुश्मनों को भी नुकसान हो जाए।
और जैसे ही डीमन सेक्ट के लोगों को पता चलता है कि उनके ऊपर भी अब बिजली गिरने वाली है, तो वो लोग भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक उनको इस बात का ध्यान आता तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उनके ऊपर बिजलियाँ गिरनी शुरू हो चुकी थी। अब चैन साओ को हम देखते हैं जो अपने मार्शल विल की पावर से उन लाइटनिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन सेक्ट के 2 लोगों पर हाई वोल्ट का थंडर स्टॉर्म गिरता है, जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है और उनकी बॉडी भी जलकर खाक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो चैन साओ के जितने पावरफुल जो नहीं थे। और ये देखने के बाद में ब्लड हेड किंग और डीमन सेक्ट का वो मास्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और चैन साओ को जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि वो अभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा इविल लग रही थी। और अब जब चैन साओ देखता है कि ब्लड डीमन सेक्ट का मास्टर अभी भी जिंदा है, तो चैन साओ उससे पूछता है कि इन थंडर अटैक्स की वजह से तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा, क्यों ना मैं इन सारे दर्द को एक बार में ही मिटा दूं। इसके बाद में डीमन सेक्ट का वो मास्टर चैन साओ से फाइट करने के लिए अपनी डिमोनिक आर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देखकर चैन साओ भी कहता है कि तुम्हारा ये आर्मर तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और अब तो तुमसे फाइट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसके बाद में वो मास्टर तो उल्टा चैन साओ से ही बोलने लगता है कि अभी भी मौका है, मेरे सामने हार मान जाओ, अपने हाथ पैर जोड़ लो, वरना अगर एक बार मैंने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम दोबारा से जन्म नहीं ले पाओगे। अब दोस्तों उसकी ये बात सुनकर चैन साओ अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस मास्टर पर अपना हमला करने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। और चैन साओ उससे कहता है कि तुम्हारा आखिरी समय नज़दीक है और फिर भी तुम्हारा घमंड अभी नहीं गया है और लगता है तुम इसी घमंड के साथ मरना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन सेक्ट का मास्टर चैन साओ पर अटैक कर देता है। अब हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट को देखते हैं और इसी बीच में चैन साओ उसे एक जोरदार सी किक मारता है, जिसके बाद में वो मास्टर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद में चैन साओ अपने लाइटनिंग अटैक से उस पर एक पावर स्लैश का अटैक करता है। अब इसको रोकने के लिए वो मास्टर एक शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ये शील्ड चैन साओ के अटैक से बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन साओ अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधा उसके पास उसे खत्म करने के लिए पहुंच जाता है और जा करके उसके गले को काट देता है। अब चैन साओ उस मास्टर की बॉडी को पूरी तरह से जलाने लगता है और यहीं पर आज का हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।